आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट तीसरा कराने वाले हैं और इस प्रैक्टिस सेट में टॉप 37 क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई? तो आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा आपकी फणीश्वर नाथ रेणु जी को दी गई। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो श्रीलाल शुक्ल को उनकी कृति है विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत के लिए उन्हें व्यास सम्मान 1999 में प्रदान किया गया था। ओके दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आँख खोल देखो ना तो घन है ना घनश्याम, ये कवि देव की इस पंक्ति हैं। ओके दोस्तों, इसका ऑप्शन सही होगा डी वाला, घन है ना घनश्याम। ये ऑप्शन आप लोगों का वहाँ पे सेट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द बताना है आप लोगों को। भवानी शब्द का क्या होगा आपका? इसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, भवानी का भव होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलिंदी कूल डैश की डारन। इसमें क्या आएगा आपका? डैश की जगह कलिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसमें ऑप्शन सी वाला सही होगा, कदम्ब की डारन। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा? स्वर व्यंजन विसर्ग, ऑप्शन सी सही होगा। ओके दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताना, इसमें बताना संधि विच्छेद शब्द का बताना है आपको, उपसर्ग और मूल शब्द। संयोग में कौन सा उपसर्ग है और कौन सा मूल शब्द है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी, क्योंकि सम आपका उपसर्ग है और योग आपका मूल शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो आपको बताना, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पे होगा आपका श्लेष अलंकार। ओके दोस्तों, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है बताना है आपका। तो इसमें आपका उपमा, वक्रोक्ति, श्लेष या फिर एमक। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एमक अलंकार है, क्योंकि 3 बेर खाती थी, अब 3 बेर खाती है, तो यहाँ बेर बेर की आवृत्ति 2 बार हुई है। एक बेर का मतलब होता है फल और एक बेर का मतलब होता है समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को लोकोक्ति का अर्थ बताना है, रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। इसका मतलब क्या आपका होगा अर्थ? तो इसका अर्थ होगा भलाई पर भी दुष्टता होता है। ओके दोस्तों, इसमें क्या ऑप्शन होगा आपका? ए वाला सही हो जाएगा, भलाई पर भी दुष्टता, गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौ शब्द का वचन है। तो इसमें आप लोगों को बताना है गौ कैसा शब्द है। गौ आपका एक वचन है, बहुवचन है, या सदा एक वचन है, सदा बहुवचन। तो गौ आपका हो जाएगा एक वचन और गौ का बहुवचन होगा गौवें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस प्रकार में इस वाक्य में कारक की अशुद्धि है, वाक्य में के स्थान पर होना चाहिए था। यहाँ हो जाता हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, पथ में नहीं, उन्नति के पथ पर है। ओके दोस्तों, तो यहाँ आपका किस वाक्य संबंधित त्रुटि है? तो यहाँ कारक संबंधित त्रुटि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा है। तो इस वाक्य के लिए आपका उचित मुहावरा है गढ़ जीत लेना, ऑप्शन ए सही होगा। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना गढ़ जीत लेना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52, एक तो करेला डैश लोकोक्ति पूर्ण करें। इसका क्या ऑप्शन सही होगा? एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। तो कवि का आप लोगों का दोस्तों हो जाएगा कवि गण।
कविगण आपका बी वाले ऑप्शन में सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुदित महिपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो इसमें आपका अलंकार हो जाएगा अनुप्रास, क्योंकि मुदित महिपत मंदिर आए, माँ की आवृत्ति बार बार हो रही है। जिस एक शब्द की एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। उचित शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 200 डैश वैष्णव की वार्ता के रचनाकार गोकुलदास हैं। तो डैश की जगह क्या भरा जाएगा आपका 252। इसमें 52 ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इसमें कौन सा काल है आप लोगों को बताना है। इसमें है सामान्य भविष्य काल। ओके दोस्तों, ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, अविराम, अभिराम। ओके दोस्तों, इसमें आप लोगों को बताना है 58 में मोक्ष की इच्छा प्राप्त करने वाला या मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मुमुक्षु। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ है। तो आप लोगों को बताना सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ होगा प्रभाव स्थापित करना। ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 60 से 62 तक। इसमें गद्यांश दिए गए हैं, तो गद्यांश को पहले सबसे पहले पढ़िए ध्यान से, इसके बाद उसका उत्तर दीजिए। विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में बहुत महत्व रखते हैं। व्यापारी के नज़रिए से भी और आम जनता के दृष्टिकोण से भी विज्ञापन व्यापारी को लाभ देने के प्रयत्न हेतु तैयार किए जाते हैं, जबकि विज्ञापनों पर होने वाला संपूर्ण खर्चा उपभोक्ताओं पर ही परोक्ष रूप से पड़ता है। वस्तु की लागत बढ़ जाने से उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। किसके द्वारा उपभोक्ताओं का परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है। तो आपको बताना है किसके द्वारा परोक्ष रूप शोषण किया जा रहा है। तो इसमें विज्ञापनों द्वारा आपका परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विज्ञापनों द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन किसके लिए लाभदायक है। विज्ञापन आपके किसके लिए लाभदायक हैं। तो विज्ञापन आपके जैसा बताया गया गद्यांश में व्यापारियों के लिए लाभदायक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व बढ़ता जा रहा है। तो आज के औद्योगिक युग में विज्ञापनों के प्रचार प्रसार का महत्व बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है। आपको बताना है बोलियां, देश, नदियां, भाषाएं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें देश जो है वो आपके स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। निम्नलिखित में से आप लोगों को अशुद्ध वाक्य बताना है। तो इसका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, पिता ने मेरे से कहा। पिता ने मेरे से कहा, ये गलत होगा। पिता ने मुझसे कहा, ये होता तो सही हो जाता। ओके दोस्तों, पिता ने मेरे से कहा, ये गलत है, अशुद्ध शब्द है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा। बंधन का आपको उचित विलोम बताना, तो बंधन का होगा मुक्ति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है। कल लोगों की भीड़ जमेगी, शायद बारिश हो रही है, कहाँ जाना है, हमारे पास समय कम है। तो इसमें आप लोगों को बताना है कौन सा कथन अशुद्ध है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, कल लोगों की भीड़ जमेगी। ये ऑप्शन अशुद्ध होगा और सभी ऑप्शन सही हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। बीजक के रचनाकार कौन है। तो आपको बताना है बीजक के रचनाकार कौन है। तुलसीदास है, कबीरदास,
या फिर रसकान या रहीम। तो इसके बीजक की रचनाकार आपके हो गए कबीरदास। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोकिला का समानार्थी शब्द नहीं है? कोकिला का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं, वो आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन पिक, मधुकरी, कोयल, श्यामा। तो इसका समानार्थी शब्द आपका होगा मधुकरी। कोकिला का समानार्थी शब्द नहीं होगा मधुकरी। ऑप्शन बी वाला सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम? प्रविशेषण। जैसे मोहन बहुत तेज दौड़ता है, तो इसमें क्या होगा आपका प्रविशेषण? बहुत तेज। दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। तो ये आपका होगा प्रविशेषण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, उत्साह वास्तव में डैश और डैश की मिलीजुली अनुभूति है। शुक्ल जी के इस कथन को पूरा कीजिए। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। तो यहाँ पर आएगा उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है। कर्म और फल ऑप्शन ए में है, तो वही सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। तो इसमें बताना है जौन आपका अनुपयुक्त हो उसको बताना है। बादल, नीर, केस, बाल, द्रव, वित्त, केला, कदली। तो इसका ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा ए वाला, बादल नीर नहीं होगा, और सभी ऑप्शन सही हैं। नीर का अर्थ जल होता है और नीर के स्थान पर नीरद होना चाहिए था। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। मतलब भावी का विलोम बताना है। भावी, हमारे भावी दरोगाओं, तो भावी का होगा अतीत। मतलब भावी का मतलब होता है आने वाले, और अतीत का मतलब वो होता है जो बीत गया हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो आपका ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कहानियाँ। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, कहानी शब्द का बहुवचन कहानियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है, सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? सौमित्र। तो इसमें आप लोगों का सही हो जाएगा, सौमित्र का अर्थ सुमित्रा का पुत्र होता है। तो ये आपका लक्ष्मण का समानार्थी है, लक्ष्मण। ऑप्शन ए में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का है, उषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है? उषा उदास आती है में आपका मानवीकरण अलंकार होगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 37 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट किए होंगे, और आप लोग 37 में क्या स्कोर रहा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।